उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, मुजरिमीन सख्त तरीन सजा के मुस्तहिक हैं। ये उमर अब्दुल्ला का कहना है। और वो सियासतदां भी जिन्होंने मुलजिमीन का दिफा किया और कानूनी निजाम को धता बताने की जिन लोगों ने कोशिश की, ये उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं अपने ट्वीट में। उनकी मजम्मत के लिए अल्फाज कम हैं, ऐसा कहना है उमर अब्दुल्ला का। और वहीं जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी ट्वीट किया है। महबूबा मुफ्ती का कहना है कि अदालत के फैसले का उन्होंने इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि उम्मीद है घिनौने जुर्म के ऊपर सियासत करना बंद होगा, अदालती निजाम में पाए जाने वाली खामियों का गलत इस्तेमाल नहीं होगा। और साथ ही वो ट्वीट में लिखती हैं कि कसूरवारों को सख्त सजा मिलेगी। ये उनका ट्वीट में लिखना है। और वहीद पर्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पीडीपी के तर्जुमान हैं। वहीद पर्रा, मैं आपसे भी यही सवाल करूंगा कि इस फैसले के बाद आपका क्या कहना है? देखिए, हम तो पहले से शुरू से हमने कहा था क्लियरली कि इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए और इस मुल्क में ये एक रेप एंड मर्डर केस है, 8 साल बच्ची का मसला है, तो इसको किसी भी सियासी मजहबी नजरिए से नहीं देखना चाहिए। तो हमने पहले से ये बात बड़ी क्लियरली, हमने जब पुलिस पे हमसे इल्जाम भी लगा कि पीडीपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है या मदद कर रही है, तो हमने जस्टिस को सपोर्ट किया है और हमें पूरी मुल्क की जमहूरियत में जस्टिस प्रोसेस में पूरा भरोसा है। और आज इससे एक बार फिर साबित होता है कि यहाँ इस मुल्क के इंस्टीट्यूशन मजहबी रंगत पर फैसला नहीं करते और हुकूमत के हिसाब से फैसला नहीं करते, किसी पार्टी के हिसाब से नहीं करते, बल्कि जहाँ गलत हुआ है उस पर न सिर्फ इस लड़की को इंसाफ मिला, इनके घर वालों को इंसाफ मिला। ये करवाल फैमिली है जो काफी गरीब पसमानदा कम्युनिटी है, तो इससे एक बार फिर फेथ ऑन डेमोक्रेसी, फेथ ऑन द इंस्टीट्यूशन ऑफ जुडिशरी इज रिस्टोर्ड, फेथ ऑन द पुलिस इज रिस्टोर्ड। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस हैज कंट्रीब्यूटेड अ लॉट टू दिस कंट्री। और आज एक बार फिर हमने ये साबित कर दिया कि हमारी पुलिस में कोई बायस नहीं है। उस वक्त महबूबा जी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया इस मुद्दे पे, इस पर सरकार भी गिरी हमारी, और यही भी एक मसला डिसएग्रीमेंट था बीजेपी और जी शुक्रिया वहीद पर्रा साहब। और हम अब बात करेंगे तनवीर सादिक से जो लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। तनवीर सादिक, आपका इस्तकबाल करते हुए पहला सवाल, इस फैसले पर आपका क्या कहना है? जम्मू कश्मीर पुलिस की सब लोग तारीफ कर रहे हैं। जी, वो तारीफ के लायक है। इतना बड़ा केस जो पूरी दुनिया में गूंजा और इसके बाद इसका फाइनली जो आज वर्डिक्ट आया, और इससे कोई भी इंसान जो इंसान एक नॉर्मल इंसान है वो ये सोच सकता है कि ये कितनी अच्छी और सही बात है, क्योंकि अब वो जो उसकी जो बातें थी, वो जो लिखा गया था अखबारों में, जिस तरह उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और किस तरह उसको कहते हैं एक रिपोर्ट में कि जब उसके साथ वो नाजायज कर रहे थे तो एक आदमी ने ये तक बोला कि पहले मारने से पहले एक और बार करते हैं। आप सोच सकते हैं कि उन लोगों के दिमाग में क्या था। और आज जब ये वर्डिक्ट आया, जिसमें मतलब मुझे लगता है इसमें तो सीवियर पनिशमेंट था ही जरूरी, लेकिन इसके साथ जितने भी पॉलिटिशियन मुलविस हैं, जिन लोगों ने वो प्रोटेस्ट निकाले और मुल्क के जो वो झंडे को साथ निकाल कर उसके बैकड्रॉप में अपने आप को बचाना चाहा, और उन लोगों को भी एक सीवियर पनिशमेंट मिलनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि जो भी बच्ची के साथ या कोई भी रेप करता है, जितनी भी उसकी निंदा करे और पनिशमेंट करे वो कम है। जी, आपसे एक सवाल सादिक साहब ये भी है कि इस पूरे मामले में कई उतार चढ़ाव आए, कई बार ऐसा लगा कि शायद इंसाफ का ये सफर कहीं रास्ते में ही दम न तोड़ जाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी नजर में कौन कौन से ऐसा एलिमेंट है जिसकी आपको लगता है कि वो काबिल सताइश है? देखिए, पहली बात जब तब यहाँ हुकूमत पीडीपी और बीजेपी की थी, और आपने देखा होगा अमूमन उस वक्त बीजेपी के कुछ मंत्री भी उनके वो प्रोटेस्ट में जा रहे थे, तो बहुत लोगों को ये लगा था कि शायद ये केस हशफ ना हो जाए। लेकिन इससे जब आज जो ये वर्डिक्ट आया, इससे दो चीजें तो आपको पता चली कि मुल्क में जो हमारा कानूनी सिस्टम है वो जितना उसको हम अप्रिशिएट करें उतना कम है। और खासकर जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो मिलिटेंसी में हमेशा आगे रही है, हर किसी चीज में आगे रही है, आज उन्हें ये भी दिखाया
कि उनके दयानतदारी काम से किस तरीके से उन्हें इस केस को आगे लाया। जी, नईमा बहन जी हमारे साथ जुड़ी हैं। नईमा सामाजिक कारकुन हैं और नईमा, मैं एक बार आपसे जानना ये चाहूंगा कि कौन सा ऐसा लम्हा था इस पूरे प्रोसेस के दरमियान जब आपको ऐसा लगा होगा शायद कि कहीं इंसाफ मिलते मिलते रह ना जाए या कहीं पर कमजोर पड़ती नजर आई होगी लड़ाई? जी देखिए, जब मैं पहली बार वहां पे पहुंची और उस वक्त तक वहां पे कोई नहीं पहुंचा था इस फैमिली के पास जी, तो मैंने देखा ये जो दीपक खजूरिया ही था, हाँ, यही हमें गाइड कर रहा था और यही बता रहा था कि यहाँ कुछ नहीं हुआ और इन्होंने हमें सारी दास्तान वहाँ पे बताई जी। लेकिन हमें उसी वक्त महसूस हुआ कि कोई गड़बड़ है। यहाँ पे जो लोग हमारे आसपास मंडला रहे हैं यही लोग हैं जी, शामिल हैं जी। तो उसके बाद से हमने जब देखा कि जुलूस निकले और जो ये एक्यूज है इनकी खवातीन जो महिलाएं हैं इन्होंने वहाँ पे धरना दिया, बल्कि मैं खुद गई और कुछ लोगों को साथ लेके गई। इन खवातीन से मैंने उस वक्त बात की जी। मैंने इनसे कहा कि एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, अगर हमारी बेटी होती तो आप बताइए, आपको ये धरना नहीं देना चाहिए और हमें देखना चाहिए कि कानून है इस मुल्क में, अगर आप उसका पालन नहीं करेंगे तो आप ही बताइए फिर हम क्या करें। ये सोसाइटी जो है ये बिखर जाएगी, जो हमारा एक दूसरे के साथ रहन सहन है, रहना है। तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई इसमें घरवाला शामिल नहीं है। हालांकि सांझी राम की बीवी वहां पे थी। मैंने उससे 1-2 घंटे तक बात की और मिन्नतें समाज से की कि आप ये धरना वरना मत दें और कानून का लिहाज रखें और कानून का वेट करें। उस वक्त मुझे लगा कि क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और जो जम्मू वहाँ पे लोगों को एक तरफ से मजहब और सियासत का रंग देके उनको उकसाया गया था, तो उस वक्त वो लम्हा मेरे लिए बहुत ही अजियतनाक लम्हा था जब मुझे लगा कि शायद हम ये लड़ाई हार रहे हैं। और उसके बाद हमने कोशिश भी की बहुत सारी अंजुमनों से, बाहर भी, मुल्क के बाहर भी, मुल्क के अंदर भी बहुत सारी अंजुमने, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन उनके साथ भी, तो कोशिश कर रहे थे कि हम ये लड़ाई जीत जाएं। और मुझे लगा फिर कि कम से कम अभी जुडिशरी है इस मुल्क में और हमें इस पे यकीन रखना चाहिए और हम अब वेट कर रहे थे। लेकिन थैंक गॉड आज जुडिशरी ने कहा कि बस आप कानून है इस मुल्क में अभी भी। नईमा, मैं थोड़ी देर आपको रोकना चाहूंगा। नईमा, बिल्कुल आप